दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि एक बार ज़रा सा 9 वाट का डीओबी बल्ब जो अब मैं दे रहा हूँ उसको एक बार दिखा दीजिए, उसकी प्रिंटिंग क्या है, उसका डब्बा कैसा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक तरह के डब्बे में नहीं आता है, 5-6 तरह का डब्बा है और ये कॉमन डब्बा है। ये कोई ना रजिस्टर्ड डब्बा है ना कुछ है, एक कॉमन डब्बा है। सब लोग दिल्ली में ये डब्बा खुलेआम बिकता है। आप कोई भी व्यक्ति इस डब्बे को खरीद सकता है, इसमें बल्ब बना सकता है। ये किसी का कोई रजिस्टर्ड डब्बा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, चलिए मैं नमूने के तौर पे मैं आपको दिखा दिया कि ये एक डब्बा होता है। हल्का ही डब्बा है, इसमें कोई भी कहीं का कोई एड्रेस नहीं छपा होता है, एकदम ये प्लेन है। देखिए, कोई भी इसमें डिटेल तो लिखा है बल्ब का, है ना, लेकिन इसमें कोई एड्रेस नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। ये एक प्लेन डब्बा होता है और एक नहीं 5-6 तरह से मैं देखा हूँ आते रहता है, कोई एक नाम का नहीं आता है। और जो बल्ब पे प्रिंटिंग जो है, ये देखिए सिंपली ये एक पैड प्रिंटिंग होता है, मतलब लेज़र प्रिंटिंग नहीं होता है। मैं थोड़ा सा साफ से आपको दिखा दूँ। ये देखिए पैड प्रिंटिंग होता है, ये तुरंत में ख़राब भी होने लगा है। ये जनरल प्रिंटिंग होता है, किसी में देखिए आधा दिख रहा है आधा गायब है, इसका देखिए पूरा दिख रहा है। तो ये पैड प्रिंटर होता है ना, 13,750 रुपये का जो मैं देता हूँ, ये उसी पैड प्रिंटर से ये प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंटर से अगर ये प्रिंट हो तो अपने आप में 1 रुपया 20-24 पैसा टैक्स के साथ तो उसकी प्रिंटिंग की चार्ज हो जाएगा। इसीलिए ये लेज़र प्रिंटिंग लोग नहीं करते हैं, पैड प्रिंटर करते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। और मैं आपको एक बिल्कुल सलाह दूंगा कि एलईडी लाइन अच्छा है, लाइन बुरा नहीं है। लोग इसमें गंदे गंदे लोग घुस गए हैं, गलत ढंग से लोग इसको काम कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि लोग पैसा जब भेज देंगे तो माल भेजो चाहे नहीं भेजो, कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सच पूछिए तो। आप कहाँ जाएंगे? आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे 10-20 हज़ार के लिए कंप्लेन करने, आप अदालत में केस नहीं कर पाएंगे। और ये लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि छोटे छोटे ग्राहक लोग होते हैं, भारत के कोने कोने से होते हैं, बेरोजगार होते हैं, खुद भी कमज़ोर होते हैं, तो उनको तो मसलना बहुत आसान है। इसीलिए ये लोग जो हैं, और पैसा तो ये लोग बैंक के अकाउंट में लेते हैं। मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि पैसा ये बिल्कुल 1 नंबर तरीके से लेते हैं और माल बिल्कुल 2 नंबर तरीके से 2 नंबर माल देते हैं। मुझे बोलने में कोई डर नहीं लगता, मुझे किसी से मैं डरता नहीं हूँ। और आपको भी मैं सलाह दूंगा, अगर आपके साथ गलत हो रहा है आप बिल्कुल मत डरिए, हिम्मत से काम लीजिए। आप सारा उसका डिटेल देखिए। पहला बात तो कोई बिल आपको ये लोग देता नहीं है, तो जब बिल ही नहीं देगा तो आप किस तरह का क्या कंप्लेन कहाँ कर पाइएगा? आप सोचिए। ये लोग क्या करता है, माल अगर आप 200 पीस ले रहे हैं तो 50 पीस उसमें भी कम दे देगा। एक तो घटिया क्वालिटी दिखाएगा सैंपल में, बहुत बढ़िया, वो तो दिखाने की चीज़ होती है और देने वाली चीज़ नहीं है। वही हाल है, जो एक कहावत है ना, वो दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, वही चीज़ है। वही चीज़ ये लोग सीख के बैठे हुए हैं। आइए मैं मुख्य विषय पे आज के आता हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय है डीओबी बल्ब। देखिए, आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये जो संजय जी बोलते हैं ना 100 के 3, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो इस बिजनेस के समझिए तो बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रख रहे हैं। इस बिजनेस को करने का शुरुआती स्टेज यही है। आप लोग को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो 2 रुपया ज़्यादा कमा लेंगे। आप 2 रुपया ज़्यादा नहीं कमाएंगे, आप 4 रुपया का लॉस करेंगे और नेट लॉस करेंगे। मैंने भी कर कर के सीखा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका देखिए एमसीपीसीबी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें कुल मिला के 10 एलईडी है और वो 1 वाट का है, लेकिन इसमें जो करंट आता है ना वो 9 वाट का ही आता है। इसमें खुद ज़्यादा का एलईडी पहले से दिया हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाए ना तो एमसीपीसीबी आपका हैंडल कर लेगा उसको। इसीलिए इसमें 9 के जगह 10 एमसीपीसीबी, ये 10 इसमें जो एसएमडी लगाया गया है वो 10 लगाया गया है 1 वाट का। और सही पूछिए तो ये कुल मिला के ये फ्रेश है,
इसका हर चीज़ फ्रेश है। आपको देखने से पता चल रहा है कि इसका सब चीज़ देखिए, एकदम साफ कर देते हैं फ़ोटो, हर चीज़ चमक रहा है। देखिए एकदम लाइट में आपको दिखाते हैं, गौर से देखिएगा इसको, एकदम चमक रहा है। और ये जब चला हुआ होगा ना तो हल्का इसका पीलापन आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ये दिल्ली के कबाड़ी बाज़ार में जनरली जब हम लोग ये बल्ब फेंक देते हैं ना, तो ये जो कबाड़ी वाले जो कचरा चुनते हैं ना, वो ये बल्ब को तो जनरली नहीं चलता है, तो लोग जनरली अधिकतर लोग फेंक देते हैं। और ये कचरा चुनने वाले उसको चुन लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये सेग्रीगेट होके और एक कबाड़ वाला के पास पहुंच जाता है जो एलईडी का कबाड़ बेचता है। ये सारा काम बड़े पैमाने पे दिल्ली में होता है। और उसके बाद ये ठग लोग वहाँ से इस बॉल को खरीदते हैं, इसकी एमसीपीसीबी को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इसकी कोई एक एलईडी एसएमडी ख़राब है। एसएमडी यानी सेमी जो कंडक्टर है, वो इसका कोई एक ख़राब है, कोई एक एलईडी ख़राब है, वो उस एलईडी को, पर्टिकुलर एलईडी को चेंज कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब कोई एमसीपीसीबी 5 महीना 6 महीना चल चुका होता है, उसका लाइट अपने आप कम जाता है। और जब उसको रिपेयर करके फिर से दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो नाम का रह जाता है, काम का वो 5 वाट भी नहीं रहता है, नाम का 9 वाट रहता है। और यही शिकायत लगभग जगह से आता है। अगर कोई हाउसिंग साफ़ हो जाता है तो लोग उसको साफ़ कर देते हैं, और जो नहीं साफ़ होता है तो नया हाउसिंग लगा देते हैं। मतलब अंदर में जो एमसीपीसीबी, जहाँ से इसको रोशनी आना है, जहाँ वो मेन चीज़ है, वही पुराना रहता है। अब मैं बताता हूँ इस काम को करने का सही तरीका। कभी भी आप इसको बनाने का मत सोचिएगा। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इसकी एक बार लाइट आपको दिखा देता हूँ, मैंने व्यवस्था कर रखी है। देखिए मैं लैंप भी बुता देता हूँ, इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है। आप देखिए एक बल्ब खाली जल रहा है और कितना रोशनी हो रहा है। इसकी लाइट जो है ना 9 वाट के नॉर्मल बल्ब से लगभग मैं कहूँगा मिलता जुलता है। देखिए कितना तेज रोशनी है कि इसको कैमरा भी आप देख रहे होंगे कितना ब्राइट लाइट आ रहा है इससे। क्योंकि ये फ्रेश है ना, तो फ्रेश है इसीलिए लाइट अच्छा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस काम को कैसे करना चाहिए। देखिए अगर आपको ये मेरे से लेना है ना, तो मैं 1000 से कम क्वांटिटी में इसे नहीं देता हूँ। लेकिन संजय जी से, जो मंगल कामना ट्रेडिंग के मालिक हैं संजय जी, उनसे आप 200 पीस भी आप ले सकते हैं, 400 200 का ये डब्बा आता है। अब आप सोचिए इसको जब आप बनाने जाएंगे या बना बनाया लेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। मैं बड़ा गौर से आपको फिर से आज बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी है। मैंने एक वीडियो इसमें ऑलरेडी डाल रखा है, आज मैं बल्ब के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इसका जो एमसीपीसीबी आता है, ये प्लेट खाली, मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, इसे एमसीपीसीबी बोलते हैं। ये 12% इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, और 5 रुपया 88 पैसा इसका नेट रेट आता है। ठीक है, 57 mm का पीपी हाउसिंग, ये जो बॉडी है ना, इसी को बोलते हैं पीपी हाउसिंग। ठीक है, इसमें 18% जीएसटी आता है, ये 4 रुपया 10 पैसे का आया। अब आइए B22 कैप अल्मुनियम का, जीएसटी इस पे 18% इंक्लूड करके 1 रुपीज़ 37 पैसा। ये देखिए अल्मुनियम का कैप है, और यहाँ पे कोई सोल्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये रिपीटेड होता है, रिपीट लगा हुआ है 2 ठो। मतलब बहुत सस्ते में काम निकाला गया है इसके रेट को कम करने के लिए। अगर आप सोल्डिंग करने जाएंगे तो 1 रुपया तो सोल्डिंग का कॉस्ट आ जाएगा, और रिपीट का क्या कॉस्ट होगा, 5 पैसा भी नहीं होगा। तो ये रिपीट किया हुआ है। ठीक है, स्क्रू इसमें 2 ठो लगेगा एमसीपीसीबी कसने के लिए, वो 30 पैसा, इस पे 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। आज मैं सारे रेट में जीएसटी मैंने पहले से जोड़ रखा है। ठीक है, बॉक्स पे 12% जीएसटी आएगा, 1 रुपया 30 पैसे का ये जो डब्बा आएगा, ये 1 रुपया 30 पैसे का डब्बा है। ठीक है, इसके बाद टोटल क्या हुआ, 12 रुपया 95 पैसा। ये सिर्फ आपका मटेरियल कॉस्ट हुआ। इसको बनाने जाएंगे ना, मैं तो 2 रुपया लिखा हूँ, हो सकता है 3 रुपया भी लेबर गिर जाए, क्योंकि एक समय तक तो आप अपने से बना लेंगे, लेकिन जहाँ आप इसको मार्केट में लेके उतरेंगे ना, इतना इसका डिमांड आता है ना। मतलब छोटा छोटा दुकानदार मेरे से 1000 पीस मांगता था, सोचिए। तो आप फिर नहीं बना पाएंगे, आपके हाथ से ये चीज़ बाहर हो जाएगा। शुरुआत में तो चलो अच्छा लगता है बैठ के बनाए, लेकिन मैं कहूँगा इसको कभी भी भूल से भी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए काम इसमें छोटा छोटा है लेकिन काम इसमें बहुत है। 2 रुपया लेबर चार्ज पकड़िए,
और जो भी कारखाना है, जो भी आपका घर है, आप उसका किराया जोड़िए, उसका बिजली का खर्चा जोड़िए। आपको लगता है कि उसको नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जब आपका कारोबार बढ़ेगा, देखिए ये एलईडी लाइटिंग का बिजनेस कोई छोटा नहीं है, इसका काम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। एक दो लॉट का काम कीजिएगा, तुरंत आपका क्वांटिटी डबल ट्रिपल होते चला जाएगा। तो आपको फिर इसको बिजली बत्ती कारखाना तुरंत आपको जगह लेना पड़ेगा, ये आपके घर का चीज़ फिर नहीं रह जाएगा। आपको एक छोटा सा कमरा कहीं लेना पड़ेगा रेंट पे, दो चार लड़के को बहाल करना पड़ेगा। तो ये सब को भी आप यहाँ पे ऐड कीजिए। मैंने 1 रुपया ही ऐड किया है, यानी 15 रुपया 95 पैसा अगर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई फेयर इंक्लूड नहीं किया गया है, कोई पैकिंग चार्ज इंक्लूड नहीं है, और ना इंपोर्टर के यहाँ से ट्रांसपोर्ट तक जाने का ऑटो का खर्चा इंक्लूड है। ये तीनों चीज़ इसमें छोड़ के अभी मैंने रखा है। ये सिर्फ मटेरियल अगर आपके पास आएगा तो 15 रुपया 95 पैसा आपका नेट रेट पड़ेगा एक बल्ब को बनाने में। अब आइए, अगर आप रेडी बल्ब लेते हैं तो क्या होगा। अगर आप 1000 पीस की क्वांटिटी हमसे लेंगे तो 15 रुपया 50 पैसा इसका बेसिक रेट होगा, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। और पैकिंग जो 1000 डब्बे पे पैकिंग का खर्चा आएगा 1000 बल्ब पे, वो 472 रुपये आएगा। 80 रुपया प्लस उस पर जीएसटी, ऐसा करके 5 कार्टून का खर्चा, ठीक है। इसलिए कि 200 पीस का एक कार्टून आता है। ऑटो का खर्चा 280 रुपया, ये मान के चलिए कि 250 रुपया प्लस टैक्स करके 280 रुपया इसमें ऑटो का खर्चा आएगा। तो ये लगभग मान के चलिए 16 रुपया 30 पैसा मैं जोड़ा हूँ, लगभग पड़ ही जाता है। उसके अलावा फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्टी अलग लगेगा, मतलब मान के चलिए ये आपके हाथ में आते आते ये 17 रुपया पड़ जाएगा। और ये फ्रेश क्वालिटी का रहेगा, कोई रिपेयर किया हुआ बल्ब नहीं रहेगा, कोई पुराना एमसीपीसी भी नहीं रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। डब्बा पैकिंग वगैरह सब कुछ के साथ 200 पीस का मास्टर कार्टून रहेगा। कोई भी दुकानदार तो 200 पीस तो फट से ले ले। अब आइए, अगर इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं, ये फर्स्ट लेवल में मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा 5000 और 10,000 लेने का। शुरुआत कभी भी छोटे से करनी चाहिए, इसीलिए 1000 पीस से शुरुआत कीजिए। जब आप 2-3 लॉट 1000 पीस का उठा लीजिएगा, तब आपको खुद समझ में आएगा कि हम 5000 वाला स्कीम उठा सकते हैं, और तब आपका रेट सीधा 1 रुपया नीचे आ जाएगा, 14 रुपया 50 पैसा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, पैकिंग का खर्चा फ्री हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन सिर्फ ऑटो लगेगा। और जब और बल्क में जाएंगे 10,000 पीस की क्वांटिटी में, तो रेट भी 14 रुपये आ जाएगा, ऑटो और पैकिंग दोनों फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इस काम की शुरुआत में कभी भी ड्राइवर वाले बल्ब से इस काम की शुरुआत नहीं कीजिए। जब भी शुरुआत करना है, इसी डीओबी वाले बल्ब से शुरुआत कीजिए। ये आपको नेटवर्किंग में बहुत मदद करेगा। ये समझिए तो एक इतना बड़ा औजार है, इस लाइन का पेचकस जिसको कहिए, ये उसका काम करेगा। जहाँ जाइए लोग इसकी बात सब सुनेंगे। ड्राइवर वाला में जब जाइएगा लेके, तो बोलेंगे कि ये ब्रांडेड तो देखिए इतना में आता है, ये इतना में आता है, इसकी गारंटी दीजिए। इसमें कोई गारंटी वारंटी का लफड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए लोग इसका कैश पेमेंट कर देते हैं। जब गारंटी नहीं है तो उधारी किस बात का। और जब भी गारंटी वाला माल आप लेके जाएंगे ना, मैं भी अगर दुकानदार हूँगा ना, तो मैं बोलूँगा भाई कुछ पैसा तो आपका हमको रखना चाहिए। क्या पता कल को आप काम बंद कर दीजिए तो मेरा तो गारंटी पीरियड में हमको नुकसान हो जाएगा। और ये उनका बोलना बिल्कुल जायज़ है, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ। और गारंटी पीरियड में मान के चलिए कोई भी ड्राइवर लगा दीजिए आप, इवन कि HPF भी लगा दीजिएगा, 2 साल में 1 से 2 बार उसको कंप्लेन आना ही आना है। तो ये समझिए, जब कंप्लेन में आएगा ना, आप उसकी हाउसिंग को रिसाइकिल नहीं कर पाइएगा, कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगा। MCPCB भी आप अगर उसको वापस से चलाने का कोशिश कीजिएगा, उसका लाइट कम जाता है। क्यों कमता है? क्योंकि साल भर तो वो MCPCB चला हुआ होता है। LED जितना चलेगा उतना इसका रोशनी धीरे धीरे कमने लगता है। ये इसका बेसिक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। इस बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं ना, तो मेरा जो किताब है, मैंने जादू बल्ब के नाम से लिखा है इस किताब को, और भारत के 7 लैंग्वेज में अभी उपलब्ध है। जैसे हिंदी तो है ही, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, बांग्ला में उपलब्ध है, तमिल में, मलयालम में, गुजराती में और कन्नड़ में।
इस सारे लैंग्वेज में उपलब्ध है। और इसी शुक्रवार को तेलुगु में मैं काम कर रहा हूँ और तेलुगु लैंग्वेज में भी ये उपलब्ध हो जाएगा। इस किताब को एक बार ज़रूर मंगा के पढ़िए। ये इस बिजनेस को ही नहीं, हर एक बिजनेस को करने का बिजनेस सिखा देगा आपको कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। और बहुत सारी बातें मैंने इसमें चर्चा की है और आपको एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ठगों से सावधान रहिए। आजकल के ठग है ना, डेली वीडियो तरह तरह का बना रहे हैं और तरह तरह से आपको फंसाने में लगे हुए हैं। कस्टमर केयर के नाम पे 3-4 लड़का लड़की को बैठा के कॉल अटेंड करवाते हैं ये लोग, और किसी तरह से इनका मेन मकसद होता है आपका पैसा इन तक आ जाए। इनके ऊपर मैं वीडियो डालना फिर शुरू करूंगा। अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ ज़्यादा बुक में, तो इसीलिए, चूँकि उस सब वीडियो में बहुत सारा एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। और बहुत सारा क्वेरी मेरे ऊपर है कि AC/DC बल्ब के ऊपर में थोड़ा डिटेल बात बताइए। तो मेरी कल की कोशिश रहेगी, मेरा एक वीडियो वायरल हो गया है AC/DC बल्ब का, लगभग 3,70,80,000 व्यूज़ पे वो चला गया है। उसी वीडियो को सामने रख के मैं कल AC/DC पे चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो कल तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। मिलते हैं कल AC/DC बल्ब के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो, क्योंकि बहुत लोगों को लूटा जा रहा है। आज ही सुबह सुबह तीन मेरे पास कहानी आई है, तीनों आदमी ठगी के शिकार हुए हैं और सभी नाम जो है ना, यही दिल्ली, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, इसी के सारे नाम सामने आ रहे हैं। और इसके बाहर का कोई सिर्फ 3 स्टेट है, इसमें दिल्ली का नाम आ रहा है, मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है और महाराष्ट्र के लोग हैं। ये 3 जगह के लोग जो हैं, लोगों को ठगने पे बुरी तरह लगे हुए हैं। इन तीनों जगह के लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। चलिए, वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।